राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रवाह द फ्लो ऑफ नॉलेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबल लर्निंग बिहेवियर। प्रीवियस वीडियो में हमने जो रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग होती है इम्प्रिंटिंग उसके बारे में स्टडी की थी और आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम फ्लेक्सिबल लर्निंग बिहेवियर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फ्लेक्सिबल लर्निंग बिहेवियर की 4-5 टाइप्स के एग्जांपल्स जो हमने लिखे थे वो हैबिचुएशन, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग, इनसाइट, ये कुछ एग्जांपल है हमारे फ्लेक्सिबल लर्निंग के। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा हैबिचुएशन। तो हैबिचुएशन जो लर्निंग होती है बहुत ही सिंपल होती है। इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को, अगर वो नॉर्मली कोई ऑर्गेनिज्म कोई अपना वर्क कर रहा है, कोई बिहेवियर कर रहा है और उसी दौरान अगर किसी चीज के द्वारा उसे इंटरप्ट किया जाता है, लेकिन वो जो इंटरप्शन होता है वो उसके लिए हार्मफुल नहीं होता है, तो वो एक या दो बार, तीन बार, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है हेजिटेट होता है, अपना बिहेवियर वहीं पे स्टॉप कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वो ये हैबिट को नोटिस कर लेता है कि ये उसके लिए हार्मफुल नहीं है और रेगुलरली ये उसी टाइम जब वो बिहेवियर कर रहा होता है ये होती है जनरली, तो वो इसका हैबिचुअल हो जाता है और वो अपना बिहेवियर नॉर्मली जैसे पहले करता था उसी तरह करने लग जाता है। तो ये फिनोमिनन होता है हमारा हैबिचुएशन। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि जैसे कोई स्नेल है, स्नेल जो होता है नॉर्मली कोई स्नेल जैसे मूवमेंट कर रहा होता है अपने वे में, लेकिन किसी बरो में से मूव कर रहा होता है या किसी प्रॉपर प्लेस पे से मूव कर रहा होता है, अगर इसके मूवमेंट के टाइम पे यहाँ पे जो है अगर टैप इसको कर दिया जाता है तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाता है, आगे मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन ऐसा एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, तो जब रेगुलरली कांस्टेंट बेसिस पे ये चीज बार बार होती है तो ये इसको ये चीज समझ में आ जाती है कि ये चीज इसके लिए हार्मफुल नहीं है और वो अपना मूवमेंट कंटिन्यू करने लगता है। फिर अगर यहाँ पे फिर से ये मूवमेंट कर रहा है, अगर यहाँ पे टैप होता है या फिर कोई भी एक्टिविटी फिर से वैसी होती है तो ये स्टॉप नहीं होता है, ये कंटिन्यू अपना मूवमेंट रखता है। तो ये होता है हमारा हैबिचुएशन का फिनोमिना। ये कुछ ज्यादा इसका पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल के बेसिस पे हम इसको समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सेकंड, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल जो कंडीशनिंग है वो आईपी पावलोव के द्वारा दी गई थी। पावलोव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि पावलोव ने जो है ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डॉग के फिजियोलॉजी के पर स्टडी करना स्टार्ट किया था, लेकिन चांस सक्सेस जो उनको मिले वो साइकोलॉजी के व्यू के अंदर इनको मिले थे और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रपोज किया था। तो आईपी पावलोव जो थे वो फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो क्या है डॉग के ऊपर स्टडी किया था, डॉग के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बेसिस पर इनको यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, एक डॉग को जो है वो एक प्रॉपर प्लेस पे उन्होंने बांध के रखा था और उसको जैसे ही उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनको पर्टिकुलरली किसी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करके रखा था। उसके बाद में उसके सामने, उस डॉग के सामने जैसे ही वो फूड रिप्रेजेंट करते थे तो उसके माइंड से एक सिग्नल जाता था और वो कॉन्स्टेंटली जो होता है सलाइवा का सिक्रेशन जो होता है वो वहां पे स्टार्ट हो जाता था। तो इसी बेसिस पर इनकी पूरी थ्योरी दी गई थी, जिसके अंदर सबसे पहले जो अनकंडीशनल स्टिमुलस जो उनके द्वारा दिया गया था, फूड जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस है, नेचुरल है, ये जो है डॉग को दिया गया था। तो डॉग के द्वारा जो है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स
अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, सलाइवा सिक्रेशन, अनकंडीशनल स्टिमुलस है ये। तो जब अनकंडीशनल स्टिमुलस डॉग को दिया गया तो उसकी वजह से जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्सिबल मतलब सलाइवा का सिक्रेशन वहां पे उनके द्वारा देखा गया। इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि अनकंडीशनल स्टिमुलस से पहले उन्होंने एक दूसरा स्टिमुलस दिया जिसको हम नाम देंगे कंडीशनल स्टिमुलस। ओके, इसके बाद में उन्होंने जो है सेकंड जो अटेम्प्ट किया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस दिया जो थी उनकी बैल। एक बैल उन्होंने रिंग की, उसके बाद में उन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि है हमारा फूड वो उन्होंने दिया। तो पहले कंडीशनल स्टिमुलस, उसके बाद में अनकंडीशनल स्टिमुलस जब उसके द्वारा दिया गया तो वहां पे डॉग के द्वारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही वहां पे दिखाया गया, जिसका मतलब होता है सलाइवा का सीक्रेशन जो कि नेचुरल होता है। ये यहाँ पे उनको देखने को मिला। तो ये 2 अटेम्प्ट्स उन्होंने किए, लेकिन जो लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट था उसमें क्या हुआ, उन्होंने जो है उन्होंने जो है यहाँ पे सिर्फ कंडीशनल स्टिमुलस रिंग द बेल। जब उन्होंने यहाँ पे सिर्फ कंडीशनल स्टिमुलस दिया तो कंडीशनल स्टिमुलस की वजह से जो डॉग था उसने वहां पे क्या दिया, कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो जब यहाँ पे उन्होंने जो कंडीशनल स्टिमुलस जो था उनका बेल जो थी वो रिंग की, तो जैसे ही बेल रिंग होती है उसी टाइम पे जो डॉग था उसका वहां पे उसने कंडीशनल ही रिस्पॉन्स शो किया। मतलब क्योंकि उसने कंडीशनल स्टिमुलस के लिए अपना रिस्पॉन्स शो किया, इसलिए इस रिस्पॉन्स को कहा जाता है कंडीशनल रेस्पॉन्स। तो उसने वहां पे बेल के लिए क्या सीक्रेशन हुआ, यहाँ पे सलाइवा का सीक्रेशन हुआ। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस की वजह से कंडीशनल रिस्पॉन्स डॉग के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले वो फूड के लिए सलाइवा का सीक्रेशन कर रहा था, लेकिन एट लास्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट उसने क्या देखा कि वो बैल, जैसे ही बैल बजी तब उसने सलाइवा का सीक्रेशन किया। मतलब उसके सलाइवा सीक्रेशन का जो बिहेवियर वो कब हो रहा है, जब बैल जब हम रिंग कर रहे हैं उस वक्त वो सलाइवा का सीक्रेशन कर रहा होता है। तो ये हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर पावलोव के द्वारा दिया गया था। इसके अंदर और भी हायर स्टडी, हायर कंडीशनिंग उनके द्वारा की गई। तो मतलब बैल से भी पहले कोई बैल के अंदर भी डिफरेंशिएट, मतलब किस टाइप की बैल बजेगी तब वो सलाइवा का सीक्रेट कर रहा है, और 2 स्टिमुलस के बीच में उनको डिस्क्रिमिनेट करना, स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब बीच में उनको बैल के बजाकर खाना देना बंद कर देना, थोड़े टाइम बाद वापस से बैल बजाकर उनको फूड रिप्रेजेंट करना। इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो थी वो डॉग के अंदर देखी गई। तो ये सारे कुछ फीचर्स थे जो पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हमें बताए हैं। तो ये हमारी दूसरे टाइप की लर्निंग है। इसके बाद जो थर्ड लर्निंग है हमारी वो है ट्रायल एंड एरर लर्निंग।
थर्ड जो हमारी लर्निंग होने वाली है वो है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। इनकी एक बुक है एनिमल इंटेलिजेंस, जो 1898 के अंदर इन्होंने लिखी थी, जिसके अंदर ट्रायल एंड एरर लर्निंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ये जो है वो फर्स्ट एजुकेशनल साइंटिस्ट के तौर पर भी इनको जाना जाता है। तो ये ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी जो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, इस थ्योरी के अंदर हमें क्या स्टडी करने को मिलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म को जब हम पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर प्लेस करते हैं तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस उसको नहीं मिलती है। उस सिचुएशन के अंदर वो कई बार जो है वो फॉल्स अटेम्प्ट करता है, उसको सक्सेस जो है वो उनके अंदर नहीं मिलती है, कई अटेम्प्ट्स में उसको सक्सेस नहीं मिलती है। देन सडनली उसको कोई चांस सक्सेस मिलती है, मतलब उसको प्रॉपर पता नहीं होता है कि हाँ ये करने से हमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन कुछ उसके जो बिहेवियर के अंदर कुछ वो ऐसी चीजें करता है कि उसको चांस सक्सेस वहां पे मिलती है, और धीरे धीरे उस चांस सक्सेस को वो सीख लेता है कि हाँ ऐसे ऐसे अगर मैं प्रोसेस को करता हूं तो मुझे ये सक्सेस यहाँ पे मिलती है। तो एज ए रिवार्ड उनको फूड प्रोवाइड किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा ऑर्गेनिज्म को। सो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको इन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग का नाम दिया था। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, एक कैट ली थी, उसको जो है वो एक बॉक्स के अंदर या पजल बॉक्स के अंदर रखा था कैट को, और उस बॉक्स के अंदर जो है वो इन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया था। उस बॉक्स के अंदर जैसे ये बॉक्स है, इन्होंने जो है वो यहाँ पे एक लीवर बना के रखा था, ये इसका गेट था। तो ये लीवर खींचने से जो है वो ये गेट ओपन हो जा रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने जो है कैट को जो है वो एक बॉक्स के अंदर इन्होंने बंद करके रखा था। उनके अंदर एक लीवर था, उसको अगर दबाने से जो है वो ये बॉक्स का गेट जो था वो ओपन हो जाता था। तो ये बॉक्स को ओपन करने की ट्राई क्यों करेगी, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको बाहर जो है वो फिश प्रोवाइड करी एज अ फूड, जो है एज अ रिवॉर्ड जो है, ताकि ये बिहेवियर शो करे। थॉर्नडाइक ने क्या किया, उसको बाहर फिश रख के दी। तो जैसे ही कैट को यहाँ पे फिश दिखाई देती है, क्योंकि ये पहले से भूख होती है इसको, तो फिश को देखते ही ये झटपटाने लगती है, बहुत सारे एक्शंस जो होती है वो इस पिंजरे में करने लगती है, और ऐसे ही एक्शंस करते हुए सडनली इसको चांस सक्सेस मिलती है। ये लीवर प्रेस कर देती है, और लीवर को प्रेस करते ही ये गेट जो क्या होता है, ये गेट ओपन हो जाता है, और ये कैट बाहर जाकर इस फिश को खा लेती है और अपनी जो भूख होती है उसका फुलफिलमेंट कर लेती है। तो यहाँ पे इसको पता नहीं था कि ये लीवर खींचने से गेट ओपन होगा, लेकिन इसके बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने पर, रैंडम मूवमेंट्स करने के कारण इसको चांस सक्सेस मिली, और इसको गेट खुला और ये बाहर जाकर इसको अपना फूड मिल गया एज ए रिवॉर्ड। फिर वापस से इसको बंद कर दिया गया, फिर दोबारा से इसने क्या किया, फिर से बहुत सारे फॉल्स अटेम्प्ट्स किए, इसने बहुत सारे बिहेवियर यहाँ पे शो किए, एक्शंस यहाँ पे शो किए।
दोबारा इसको चांस सक्सेस मिला, दोबारा से इसने फिश ले लिया। तो इसी तरीके से बार बार यही प्रोसेस करने पर एट लास्ट क्या होता है कि इसको पता चल जाता है कि मैं इस लीवर को खींचूंगी, गेट ओपन होगा, मैं बाहर जाकर अपना फूड ले लूंगी। तो फिर उसके बाद में इसने बहुत सारी एक्शंस नहीं करती थी, वो डायरेक्टली जैसे ही फूड उसके सामने आता था वो लीवर को प्रेस करती, गेट ओपन होता, वो जाकर अपना फूड ले लेती। तो ये जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे, जिसके अंदर आता है नीड, रेडीनेस, ड्राइव, प्रैक्टिस एंड इंसेंटिव। तो ये कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो ट्रायल एंड एरर बिहेवियर को होने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी चीज की नीड होनी चाहिए, किसी चीज को करने के लिए तैयार होना चाहिए, उसके लिए कोई मोटिव आपके पास होना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इंसेंटिव जो लास्ट में उसको जो रिवॉर्ड मिलता है एज अ फूड, एज ए फिश, जो उसको रिवॉर्ड मिला है वो होना वहां पे जरूरी होता है किसी भी एक्शन या बिहेवियर को ओरिजिनेट करने के लिए। तो ये जो थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा हमें दी गई थी। कई प्रिंसिपल्स भी इसके द्वारा दिए गए थे, जिसमें प्राइमरी प्रिंसिपल्स जो थे वो 3 प्रिंसिपल थे। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। जिसके अंदर लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर आता है कि हम जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि घोड़े को तालाब तक लेके जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती पानी उसको नहीं पिलाया जा सकता है। तो वही चीज है कि किसी भी चीज को करने के लिए पहले उस ऑर्गेनिज्म का खुद का तैयार होना जरूरी है कि वो उस चीज को करना चाहता है या नहीं चाहता। दूसरा लॉ ऑफ इफेक्ट है कि उसका यूज एंड डिसयूज क्या होता है। सॉरी, अगर वो उस चीज को यूज कर रहा है तो उसके बिहेवियर में इंक्रीमेंट होगा, बिहेवियर डे बाय डे और बेटर होता जाएगा उसका। लेकिन अगर उसको डिसयूज कर देता है, यूज नहीं करता, तो वो बिहेवियर वहां पे डेवलप नहीं हो पाता। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसके अंदर अगर उस बिहेवियर को करने से उसको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई ऐसी चीज मिल रही है जो उसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब अच्छा रिजल्ट उससे उसको मिल रहा है, तो ही वो आगे बिहेवियर शो करता है, वरना वो बिहेवियर वहां पे शो नहीं करता है। तो ये जो ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट था थॉर्नडाइक के द्वारा हमें दिया गया था। फिर इसके बाद फोर्थ है हमारा इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग जो है वो कोहलर एंड कोफका के द्वारा इसकी स्टडी की गई थी। कोहलर एंड कोफका, मेंटेलिटी ऑफ एप्स, 1925 के अंदर कोहलर ने कॉन्सेप्ट दिया था। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इनसाइट लर्निंग के अंदर क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी फंक्शनिंग होती है कि हमें कुछ चीजों को देखकर हम उसका आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये जो चीज है वो किस तरीके से हम करेंगे तो हो जाएगी। वो हम इनसाइट लर्निंग के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर मोस्टली आता है होल कॉन्सेप्ट। होल इज always greater than sum of its part।
यहाँ पे जो है वो कंप्लीट प्रोसेस को करके दिखाया जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में उस चीज को नहीं सीखते हैं, उनके माइंड के अंदर पूरी फंक्शनिंग किसी ऑब्जेक्ट को लेकर हो रही होती है और उस सब चीज को मिलाकर एनसर्कल करके वो अपना प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे होल का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, की छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर वो कंप्लीट प्रोसेस को वहां पे करते हैं। इसके अंदर जो है इन्होंने 1913 टू 1918 तक कैनरी आइलैंड पे सुल्तान नाम की चिंपैंजी, सुल्तान नाम की चिंपैंजी जो है उसके ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इनसाइट के अंदर ब्रेन का जो उनकी जो कैपेसिटी होती है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर किस तरीके से वो अपने ब्रेन का यूज करके उनकी इनसाइट लर्निंग जो होती है उसको यहाँ पे इन्होंने बताया था। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, एक केज के अंदर चिंपैंजी को बंद कर दिया गया था और उस केज के अंदर उन्होंने जो है वो स्टिक्स प्रोवाइड किए थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि केज से बाहर उन्होंने कुछ बनानास रखे। तो एट फर्स्ट वो जो चिंपैंजी था उसने एक स्टिक लेकर उन बनाना को बाहर से खींचने का ट्राई किया लेकिन वो नहीं खींच पाया, स्टिक छोटी थी। उसके बाद उसने देखा कि वहां पे दूसरी और स्टिक पड़ी थी, उसने दूसरी स्टिक ली, दोनों को आपस में जोड़ा एंड देन उसने ट्राई किया बनाना को वापस अंदर की तरफ खींचने का, उससे भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसने फिर से अपने अराउंड देखा, उसे एक और स्टिक वहां पे दिखाई दी, तीसरे स्टिक को जोड़कर और उसने बाहर की तरफ फिर से उसको वहां पे बनानास को अंदर की तरफ खींचने के लिए जब उस स्टिक को बाहर डाला तो बनानास तक वो स्टिक पहुंच गई थी और बनानास उसने आसानी से अंदर ग्रैब कर लिए थे। तो ये उसका इनसाइट लर्निंग था, उसके ब्रेन के अंदर ये चीज हो रही थी, वो समझ पा रहा था कि हाँ ये 3 स्टिक्स को मैं 1 बाय 1 करके जोड़ूंगा, लंबी स्टिक बनेगी, वो बाहर तक वहां उस लेंथ तक पहुंच पाएगी और मुझे जो है वो बनानास मिल जाएगी। तो ये उसकी इनसाइट लर्निंग की स्टडी वहां पे की गई थी। दूसरा जो उसी का बिहेवियर जो देखा गया था वो ये था कि उसी के केज के अंदर बहुत ऊपर जो है बनानास को हैंग कर दिया गया था और 2-4 बॉक्स अलग अलग साइड में जो है वो उसके केज में उन्होंने डाल दिए थे। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले वो एक बॉक्स के ऊपर चढ़कर ट्राई करता है बनानास को ग्रैब करने का, नहीं होता है, वो दूसरा बॉक्स एक बॉक्स के ऊपर पुट करता है, फिर भी नहीं होता है, फिर वो तीसरा बॉक्स पुट करता है, ऐसे तीनों बॉक्स लगाकर जब वो हैंग किए हुए बनानास तक पहुंच जाता है और उनको ग्रैब कर लेता है। तो ये जो इनसाइट लर्निंग जो होती है चिंपैंजीज की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कि वो पूरी होल प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेस को कंबाइन करके कंप्लीट प्रोसेस का जो वहां पे सोच लेते हैं, तो वो इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट कोहलर एंड कोफका के द्वारा दिया गया था। चिंपैंजी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये जो कुछ हमारी लर्निंग है ये फ्लेक्सिबल लर्निंग के अंदर आती है। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड इफ यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पफुल इन एनी वेज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।